दोस्तों आपको बात बता रहे हैं साल 1834 की। ये वो साल था जब इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन जर्मनी में हुआ था और तब से लेकर अब तक ये क्रांतिकारी इन्वेंशन पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन का चेहरा बदल चुकी है। स्पेशली चाइना इस टेक्नोलॉजी की मदद से आज जिस लेवल पे है उस लेवल तक पहुंचने में भारत कम से कम 15 से 20 साल पीछे है दोस्तों। और अच्छी बात तो यह है कि मोटर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को जिस क्रांति का इंतजार था वो खत्म हो चुका है और फाइनली एक ऐसे सेक्टर में मोटर के डेवलपमेंट पर काम शुरू हो चुका है जिसकी वजह से चाइना आज दुनिया में किसी भी देश से काफी ज्यादा आगे है, जिसको लेकर हाल ही में भारतीय सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग PLI जारी की थी, जिससे ड्रोन और उनके कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बहुत ही बड़ा कदम हो सकता है भारत की क्रांति के लिए। ड्रोन्स का प्रोडक्शन भारत में तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक केवल असेंबली लेवल पर था। पर आज जो बड़ी खबर सामने आई है उससे पूरी भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि देश की पहली कंपनी ने एकदम स्क्रैच से एक ड्रोन मोटर का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है और 18 kV की मोटर आर्म्ड फोर्सेस के अलावा एग्रीकल्चर, सर्वेलेंस और लॉजिस्टिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जा सकती है दोस्तों, मल्टीपल यूसेजेस के। अब इस मोटर की ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसके बारे में अभी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन इसके जैसी हल्की और हाईली एफिशिएंट डिजाइन की वजह से इसे लेह लद्दाख जैसे इलाकों में हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। और साथ ही इनके कॉन्फ़िगरेशंस काफी सही है। इन मोटर से 30 किलोग्राम तक का पेलोड आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों आपको याद होगा आज से 2 साल पहले तक ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक 2, 3 और 4 व्हीलर्स की मोटर तक का प्रोडक्शन भारत में नहीं होता था, लेकिन आज कंडीशन जो है वो बदल चुकी है, आज स्थिति बदल चुकी है और भारत सरकार के स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से ईवीज में लोकलाइजेशन कई गुना बढ़ चुका है। ड्रोन सेक्टर में भी इसे शुरुआती समय माना जा रहा है, लेकिन ड्रोन कंपोनेंट सेक्टर का ये छोटा सा पार्ट है। छोटे ड्रोन्स के इंजन को लेकर हाल ही में कुछ डेवलपमेंट देखी गई। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले निर्भय क्रूज मिसाइल का एक सफल परीक्षण हुआ था और इसमें भारत में बने इंजन का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। 450 kg के इंजन को छोटे ईवी के हिसाब से डिजाइन और डेवलप किया गया था और आगे चलकर इसका इंटीग्रेशन न केवल भारतीय बल्कि कुछ ओवरसीज ड्रोन में भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ड्रोन्स का इस्तेमाल युद्ध मैदान में भले ही काफी बड़े लेवल पर हो चुका हो, लेकिन इनको ज्यादा दूरी तक अगर बात करने के लिए नहीं बनाया जा सकता। अभी इस समय तक ये डेवलपमेंट नहीं हुई है दोस्तों। पर भारत में डेवलप हुई है मोटर्स, वो आगे चल के सोलर पावर प्लांट पावर्ड सैटेलाइट में भी इस्तेमाल की जा सकती है और इस तरह के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक आसमान में कश्ती लगाने के लिए डिजाइन होते हैं। दोस्तों आपके क्या विचार है? जिस तरीके से भारत इस डेवलपमेंटल सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, अपना नाम दुनिया में कायम कर रहा है, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर एक भारतीय के साथ शेयर करें ताकि उनको भी गर्व लेने का एक मौका मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।